ठीक था, ठीक था। अच्छा था। आपके अकॉर्डिंग पेपर का लेवल क्या था इस बार बताइए? मॉडरेट। 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 और लास्ट टाइम? लास्ट टाइम सिलेबस चेंज हो गया था ना, वरना वो भी ठीक था, लेकिन सिलेबस तो सिलेबस तो चेंज नहीं हुआ था, आउट ऑफ द सिलेबस आ गया था क्वेश्चन। वही मतलब आउट ऑफ द सिलेबस सारा आया था 11th-12th का, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और तो इस जियोग्राफी। बार पूरा फॉलो हुआ? इस बार सीधे था, जो इन्होंने सिलेबस अपडेट किया था ना हाँ, रिसेंटली, तो हाँ। उस पे सारा उसी के हिसाब से जनरल अवेयरनेस आया था, इंग्लिश, रीजनिंग और सोशल अवेयरनेस। अच्छा। हाँ, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किससे था? सोशल जनरल अवेयरनेस, अवेयरनेस जनरल अवेयरनेस सबका किस वेटेज बराबर था। कितना कितना था? जनरल अवेयरनेस का 40 था, 40 था, सोशल का 20, 20, और रीजनिंग का भी 20, इंग्लिश 20। का भी 20। ओके। हाँ, तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन करके आपको मज़ा आया कौन सा सेक्शन का था? मुझे सारे ठीक लगे, सारे ही मतलब सारे ठीक ठीक लेवल के थे। ठीक ठीक लेवल के थे। हाँ, तैयारी सेल्फ स्टडी करी थी, कहीं से सेल्फ कोचिंग लिया था? स्टडी सेल्फ और थोड़े क्या? यूट्यूब वगैरह चैनल हाँ, थोड़े बहुत फॉलो, मगर ऐसे वो सेल्फ सेल्फ ही। स्टडी में काउंट होता है वैसे। हाँ, वो सेल्फ तो ही। क्या क्या मटेरियल रखा था आपने सेल्फ स्टडी में? मैंने तो 11th-12th की साइकोलॉजी वगैरह भी पढ़ी थी, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल चेंज हो एनसीईआरटी जाता, की? हाँ, मगर वो ठीक आया नहीं उसमें से कुछ। ठीक। और फिर करंट अफेयर्स हम्म, नॉर्मल, हम्म। इंग्लिश के मॉक्स वगैरह ज़्यादा उतना नहीं, और रीजनिंग रीजनिंग की थी ठीक से। और सोशल अवेयरनेस तो कहीं से भी आता है, वो इधर उधर का, यहाँ से मॉक वगैरह लगा के वो वहीं से आया। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपने सॉल्व किया था? मैंने देखे थे कितने साल सॉल्व, के? 5 साल के। पिछली बारी मैंने उनको अच्छे से देखा था, इस बारी नहीं देखा था उनको अच्छे से। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है पिछले बार अगर कुछ आइडिया हो तो कुछ क्वेश्चन रिपीट वगैरह हुआ इस बार? हाँ, नहीं, थोड़े बहुत तो होते, 2-3 क्वेश्चन तो हो ही जाते हैं। दो ज़्यादा नहीं हुआ है? ज़्यादा भी नहीं, 2-3 क्वेश्चन लेकिन हो जाते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग पूरा पेपर का जो लेवल था वो मॉडरेट था इस बार? हाँ, मतलब अभी तक तो मॉडरेट लग रहा है। मॉडरेट ही होगा फिर तो। मतलब की वगैरह का। हाँ, कितना अटेम्प्ट किया क्वेश्चन आपने? मैंने 75-77 के आसपास। और फर्स्ट प्रेफरेंस क्या था आपका? साइकोलॉजी। साइकोलॉजी। चलिए मैं आशा करता हूँ आपका सिलेक्शन हो, साइकोलॉजी आपको मिल जाए। थैंक यू। 1.5 घंटा किस्मत आजमाया अंदर, हाँ, कैसा रहा बताइए? किस्मत आज हमारे फेवर में थी। ठीक है, पेपर बहुत इजी था एंड आई कैन से दैट इट वाज क्वाइट इजी एंड द कट ऑफ विल बी हाई डेफिनेटली। हाँ वही मैं कहना चाह रहा था, जो किस्मत ने साथ दिया, पेपर इजी है लेकिन कट ऑफ फिर हाई जाएगा। वो रिजल्ट पे अब पता चलेगा कि किस्मत हमारे कितना मतलब फेवर में है। तो क्या वजह है बच्चे पेपर इजी बता रहे हैं? पेपर मतलब लास्ट ईयर क्या हुआ था कि इन्होंने लास्ट एट द मोमेंट लास्ट एट द लास्ट इन्होंने सिलेबस चेंज कर दिया और जो तीनों सब्जेक्ट थे जैसे जियोग्राफी, सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी, उसके कोर से सब्जेक्ट पूछा था, मतलब उसके कोर से क्वेश्चंस आए थे। इस बार इन्होंने सिलेबस चेंज करा, सोशल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस, लॉजिकल रीजनिंग एंड लैंग्वेज। तो लैंग्वेज तो इतनी इजी थी कि ये 12th वाले तो हो ही नहीं सकता। मैं बोलता हाँ। भाई ये इतना भी क्यों पूछ लिया, ABCD पूछ लेते तुम उठा के। क्या और पूछा था? कुछ नहीं, आप एफ्लुएंस वगैरह का, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, फॉरेन का करेक्ट स्पेलिंग पूछ रहे। अच्छा। और उसके बाद कौन सा क्वेश्चन था एक, आप इंग्लिश मीडियम से हैं? हाँ मैं इंग्लिश मीडियम तभी से। आपको लेजी लग रहा है, जो हिंदी मीडियम वाले उनसे पूछिए क्या हाल होगा। नहीं तो फिर इतना 12th तक तो इतना ही हो सकता। और मैं तो मेरा तो बैकग्राउंड भी साइंस वाला है, तो मैं इतना कर गया, मतलब बिना उतना पढ़ा भी नहीं। और करंट अफेयर्स ठीक ठाक था उसमें, और मेरा नंबर थोड़ा सा GS में जाएगा, स्टैटिक पोर्शन में, क्योंकि थोड़ा सा बहुत वास्ट है तो कवर नहीं हो पाता और इतना टाइम भी नहीं रहता आपके पास। और पेपर ईजी था तो डेफिनेटली कट ऑफ हाई जाएगा इस बार। डेफिनेटली। फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है आपका? फर्स्ट प्रेफरेंस मेरी साइको थी, देन जियो एंड देन सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी सबसे लास्ट में। हाँ। ओके। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहा, जो अपकमिंग बच्चे हमारे होंगे, ठीक है, उसको कुछ सलाह देना चाहेंगे आप? उसको मैं बोलूँगा भाई कोर पे पढ़ाई, कोर पे फोकस करो, बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए। हाँ। चाहे वो लैंग्वेज हो, रीजनिंग भी बहुत इजी है जिसने पढ़ा होगा, हम्म। और बेसिक्स ही थे। और GS से भी बेसिक्स ही क्वेश्चन थे, क्योंकि GS बहुत वास्ट है, तुम पढ़ने बैठोगे तो तुम UPSC तक पढ़ जाओगे लेकिन ख़त्म ही नहीं होगा। डेफिनेटली। और करंट अफेयर्स वगैरह हो गए तो अपडेटेड रहो, ठीक है। रील्स वील्स से ज़्यादा इधर अपडेटेड रहोगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा मेरे हिसाब से। और अगर रील्स भी देखते हो तो फॉलो करो जो चैनल्स वगैरह है, तो जहाँ से तुम्हें करंट अफेयर्स में अपडेटेड रहे। और ये क्या बोलते हैं, आयुष्मान कार्ड वगैरह से क्वेश्चन था कि किससे रिलेटेड है ये। और आई थिंक इस बार वाइस प्रेसिडेंट का भी नाम पूछा भारत का। हाँ। इतना, हाँ, उसमें भी ऑप्शंस ऐसे थे, एक में द्रौपदी मुर्मू और ओम बिरला और एक जगदीप जाकर, ऐसे करके जो है अभी। जो लोग भी देश के मतलब हालात से वाकिफ हैं उनको तो पता ही उनको होगा। पता होगा, जो एक्टिव है थोड़ा सा हाँ। पॉलिटिक्स वगैरह में, उसको उसके लिए पेपर इजी था अच्छा। एंड क्वाइट इजी था, मतलब हम कह सकते हैं। एंड और जो कर रहा है, अगर किसी के गाइडेंस में है तो ठीक है, अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो AI बहुत अच्छा ऑप्शन है, तुम यूज़ कर सकते हो। स्टैटिक पोर्शन तुम वहाँ से आराम से कवर कर लोगे बहुत ही कम टाइम में। अगर तुम चैट GPT को जाके बोलते हो कि मेरे को कंसाइज वे में चाहिए, बहुत शॉर्ट में चाहिए, तो वो बहुत ईजी समझा के देगा आपको। तो उसका यूज़ करो और बहुत इजी पेपर होता है, ज़्यादा बर्डन नहीं लेना मेरे हिसाब से। अगर कोई भी बैकग्राउंड से हो, मैंने साइंस ऑप्ट करा बट मुझे भी इजी लगा, तो आपको भी लग सकता है। चलिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।